श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुजी की 5वें दिन की कथा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा कुरुद छत्तीसगढ़ की 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने आज 3 महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी आज से पहले कभी भी नहीं दी थी। रोग बीमारी से दूर करने के लिए उपाय है एक नेत्रों की रोशनी, आँखों की रोशनी। यदि आँखों में कम दिखाई देता है या दिखाई देता ही नहीं है या चश्मा भी लगा हुआ है तो उसके लिए भी गुरुजी ने आज एक बहुत ही आसान नया उपाय बताया है। तो सभी उपाय जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं उनकी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय गुरुजी ने बताया, यदि कोई रोग बीमारी घेरे हुए हैं, शरीर को कोई बीमारी है जो समाप्त हो ही नहीं रही है, आपने कई इलाज भी करा लिए, बीमारी फिर से पलट के आ जाती है आपको, या रोग आपके घर में बना हुआ है, तो आपको विशेष प्रकार से शिवलिंग में एक स्थान पर स्पर्श करना है और अपने हृदय पर लगाना है। अब स्थान जानिए। गुरुजी ने कहा, जलाधारी में जहाँ से जल नीचे गिरता है, अर्थात जो अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के बीच में, उस स्थान पर आपको अपना हाथ फेर कर, वहाँ से पहले आप जल चढ़ाया हुआ है तो जल को आप हाथ से फेर करके साफ़ कर लीजिए। उस स्थान को साफ़ करने के बाद फूल बेलपत्री वगैरह वहाँ पर चढ़ी हों तो साफ़ करने के बाद आपको उसी साफ़ किए हुए हाथ को अपने हृदय से लगा लेना है। हृदय से लगाने के बाद उस हाथ को आप धो लीजिए। धोने के बाद उस स्थान पर एक बिंदी लगानी है आपको चंदन की, चाहे तो आप पीले चंदन की लगा दें, चाहे तो आप लाल चंदन की लगा दें, बस एक बिंदी लगाना है। दूसरा स्थान है जहाँ से जल नीचे होकर के गिरता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता जल को ग्रहण करने के लिए होते हैं। जो जल की जो नाली जाती है दूर तक, जहाँ से जल बह कर के और आगे तक जाता है, उस नाली में कहीं भी किसी भी स्थान पर जल जितनी दूर तक बह के जाता है उसमें किसी भी स्थान पर उसको भी साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के पश्चात उस हाथ को भी अपने हृदय से लगाना है। और कहीं पर भी जहाँ पर आपको दर्द हो बॉडी में, कोई भी छोटा मोटा दर्द, कैसा भी दर्द हो, तो आप उसे, कहीं दर्द नहीं है तो आप अपने हृदय से लगा लीजिए। फिर उस हाथ को धो लीजिए। फिर उस स्थान पर भी आपको चंदन की एक बिंदी लगानी है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप 20 से 22 दिन करके देखिए, लगातार करके देखिए। कितनी भी बड़ी बीमारी होगी फिर आप खुद पत्र लिख के हमें बताएंगे कि आपकी बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई। आज ही का नया उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए बताया। यदि कोई नेत्रों की रोशनी कम दिखाई देता है आपको, या चश्मा लगा हुआ है, या कोई भी घर परिवार में कोई छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें चश्मा लगा हुआ है, तो आप एक छोटा सा उपाय, बस स्पर्श कराने वाला उपाय है। इसमें जहाँ से जल होकर के नीचे जाता है, जहाँ से हम जल आचमन के लिए झेल करके लेके आते हैं, उस स्थान पर अपने हाथ को स्पर्श कराना है। अपने हाथ को वहाँ पर रख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए और उसी हाथ को अपने नेत्रों से लगा लेना है। यदि कोई बच्चा है तो उसके हाथ लगवा के उसके नेत्रों से लगवा दीजिए। गुरुजी ने कहा, यह उपाय भी आप 20 से 22 दिन करके देखिएगा। फिर आप खुद हमें बताएंगे आपकी नेत्रों की रोशनी तेज हुई कि नहीं हुई। आपको यदि आँखों से धुंधला दिखता है, कम दिखाई देता है, तो वह आपको दिखने लगेगा। और इसके साथ आप यदि दवाइयाँ भी ले रहे हैं रोशनी बढ़ाने के लिए, या आपको ऑपरेशन भी करवाना है, या चश्मा लगा हुआ है, तो आप मेडिसिन दवाइयाँ भी लेते रहिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और जल स्पर्श करके उसे भी अपने नेत्रों से लगा के देखिए, लाभ आपको मिलना ही है। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि कोई भी किसी प्रकार का, यदि आपके शरीर में रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, तो आपको भोलेनाथ की सेवा में लग जाना चाहिए। अर्थात भोलेनाथ के मंदिर की साफ़ सफाई करें आप, भोलेनाथ का श्रृंगार करें आप। गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझाया है कि जो भी भोलेनाथ की सेवा करता है उसके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी नहीं आती है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, यदि शिव जी को 1 लोटा जल, घर की कोई भी स्त्री, नारी, बेटी, पत्नी, बहू, जो भी नारी, एक परिवार से यदि एक नारी भोलेनाथ को जल समर्पित कर रही है, तो ये मान के चलो कि उसके घर में कभी भी शनि की अढ़ैया या शनि की साढ़े साती या शनि का कोई भी प्रभाव उसके घर में नहीं रहेगा। क्योंकि शनि महाराज ने
हनुमान जी से वादा किया है। हनुमान जी महाराज को यह वचन दिया है कि जो भी शिव की आराधना करेगा, अर्थात जो भी शिव के मंदिर जाएगा, जिसके घर से एक भी नारी भी मंदिर जाएगी, तो उसके घर में शनि कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। आज की कथा में गुरुजी ने 3 उपायों की जानकारी दी है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई हैं, पर महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, केवल उपायों को ही शामिल किया है। यदि आपको इस वीडियो के उपाय जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। यदि कहीं पर कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।